डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे प्रत्येक सदस्य यहाँ स्वावलंबी है और हमने हमारे उत्पाद बेचने के लिए एक बिक्री केंद्र भी खोला है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। सरकार का स्कीमों का लाभ उठा रहे हो ना तुम लोग। हाँ। काम करते रहना, मैं आता रहूँगा। काफी सहायता मिल रही है और ऑफिसर लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। हम अपने व्यापार आगे बढ़ाएंगे। जरूर। और अब तुम्हारी मदद से हम सब कर लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। दीदी आप लोग काम कीजिए, बाद में मिलते हैं। चलते। ठीक है। तुम लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हो। थैंक यू। पर इसका पूरा श्रेय जाता है इस गांव के लोगों का और इन महिलाओं का। इनके मदद से आज हम यहाँ पे हैं। अच्छा, काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तुम लोगों का जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। क्योंकि सरकार के जो नए नए स्कीम आ रहे हैं उनके बारे में गांव के महिलाओं को अभी भी पता नहीं चल रहा है। तुम लोगों को घर घर जाकर सब महिलाओं को बताना है। ठीक है, अभी चलते हैं काम पर। चलो। हाँ, मैंने बताया था आप लोगों को कि गुवाहाटी से कोई आया है। यही है वो। ये महिला आत्मनिर्भरशील के ऊपर एक प्रोजेक्ट लेके हमारे गांव आए हैं। अच्छा, आप लोग अपना रजिस्टर बुक दिखाइए। अच्छा, कितने दिन हो गए आप लोगों के समूह को? 7 महीने। सरकार से अनुदान मिल रहे हैं आप लोगों को? मिला है। कितने मिल रहे हैं? 10,000। इन पैसों से क्या किया आप लोगों ने? ये लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग हस्ततांत कर रहे हैं, कुछ लोग गौपालन कर रहे हैं और कुछ लोग पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। घर के कामों के साथ साथ कमाई भी कर रहे हैं। आप लोगों को सरकार के योजनाओं के बारे में पता है कि नहीं? जैसे जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना। ये तो हम जानते ही नहीं। कंगना, तुम लोगों ने अब तक इन योजनाओं के बारे में बताया नहीं? अच्छा, आप लोगों का अपना अपना बैंक अकाउंट है कि नहीं? नहीं है। सरकार तो आजकल मुफ्त में बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। एक काम कीजिए, आप लोग कल मेरे साथ बैंक चलिए और जाते वक्त गांव के मुखिया से एक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिए। सरकार गांव के महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के लिए लाए हैं जिसके बारे में अभी भी आप लोगों को पता नहीं है। कंगना और उनके साथी बाद में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। नारी शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकते। नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आप लोग काम करते रहिए, तभी हमारा देश जाके आगे बढ़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, कल मुलाकात होगी बैंक पे। वो गुवाहाटी से आ रहा है और तू कह रही है कि तू नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाएगी। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी। क्या बोला मैं तूने? भी उसे किसी के घर नहीं भेजूंगी। आप जितना भी चिल्लाओ नहीं जाएगी। मेरे साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। क्या बोला तूने? तुम नदी में कूद जाएगी? हाँ? खुदकुशी करेगी? छोड़िए, छोड़िए उसको। चाचा छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है।
देखो इस राक्षस को, अपनी बेटी को नौकरानी बनाना चाहता है। देखा मृदुला, क्या चल रहा है हमारे समाज में। इस छोटी सी बच्ची की कमाई से ये आदमी अपना घर चलाना चाहता है। पढ़ाई में रुचि रखने वाली इस बच्ची को नौकरानी बनाना चाहता है ये बाप। अरे सुनो, क्या कर लेगी पढ़ाई लिखाई करके? लड़की कुछ भी कर ले, एक ना एक दिन तो पराया घर ही संभालना पड़ेगा। आप गलत हो चाचा। अरे आजकल लड़कों की बराबरी पर है लड़कियां। पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ नहीं है, हाँ? और ये जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये भी तो इसी के ऊपर आधारित है। इस समय पर आप अपने बेटी को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं ना, हाँ? बाप होकर जीते जी अपने बेटी को मार रहे हैं। सुनिए और दिल पे लगाइए इन बातों को। जिन्हें बिना देखे एक पल भी नहीं रह सकते थे, उन्हें आज दूसरे के घर झाड़ू पोछा करते हुए देखने के लिए भी राजी हो गए हैं आप। वो लोग आपकी बच्ची को ले जाकर भूखे रखेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। क्या ये सब आपको अच्छा लगेगा? बस करो, बस। मैं तो अपनी आदतों से विचलित हो गया था, तुम मुझे दोबारा होश में लाया। अब मैं मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाऊंगा, गलत रास्ता छोड़कर घर संभालूंगा। मैं काम करूंगा, हाँ, मैं काम करूंगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आज मेरे मन में एक बात चल रही है, क्या कहती हो? कौन सी बात? पहले बताइए तो सही। अच्छा, ये मृदुल बहुत ही अच्छा लड़का है ना? ये तो सबको पता है, हर दिन एक ही बात बोलते रहते हो। आज कौन सा विशेष है? आज मेरा कहना तुम समझ ही नहीं पा रही हो। पहेलियां बुझाने से बेहतर जो बोलना है बोल दीजिए। बोलूं? मृदुल और कंकना की जोड़ी कैसी रहेगी? क्या? ये बात आप आज सोच रहे हो या पहले से ही? और तुम? मैं तो पहले दिन से ही, पर कुछ दिन देखना चाहती थी, उसके बाद मैं खुद ही बोल देती। अच्छा। अब रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हाँ जी बोलिए। तुम ही मृदुल हो ना? हाँ, क्यों, कुछ काम था? क्या करने आए हो यहाँ? एक्चुअली मैं एक एनजीओ के काम से यहाँ आया हूँ। एनजीओ के काम से आए हो या गुल खिलाने? गुल खिलाने? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं। कंकना के और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? कंकना से मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करने वाला हूँ। बीच में आया ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे खैर नहीं।
क्योंकि एक बात मैं दोबारा नहीं बोलता। रुद्रा, रुद्रा नाम है मेरा, याद रखना। खुलकर बोलो रमला। भद्र का वो कुलनाशक बेटा कौन? रुद्र? क्यों, क्या हुआ? कल उसने मृदुल का अपमान किया, साथ में गांव छोड़ जाने के लिए भी कहा था, और क्या? कंकना का नाम भी ले रहा था। वो कह रहा था वो कंकना से प्यार करता है और शादी भी करेगा। उनके बीच जो झगड़ा हुआ था राजन की बीवी सुन रही थी। इतना अच्छा लड़का मृदुल, अगर उससे कुछ हो गया तो गांव के लोग रुद्र को नहीं छोड़ेगा। अब मनु दादा से कहिएगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब तू जा, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। हाँ। अरे तुम क्यों रो रही हो राधिका? रुद्र ने मृदुल को सिर्फ धमकाया है, जान से तो नहीं मारा है ना? लफंगे ने मृदुल को हमारी कंकना के बारे में ना जाने क्या क्या बातें बताया होगा। अरे ऐसे तो लड़की घर में ही पूरी पड़ी रहेगी। अरे तुम भी ना देखो, मृदुल समझदार लड़का है। रुद्र जैसा लफंगा कुछ बोलेगा और वो मान लेगा। ये तो सिर्फ एक ही बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसका अपमान किया। क्या हुआ? किसने किसका अपमान किया? अरे नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं किया। अरे तुम उठकर चली क्यों आई? जाओ सो जाओ। अरे तुम ही कुछ कहो। खुद अपनी विपत्ति बुला रहा है। हर कोई उससे परेशान है। देखना, एक दिन इस असुर का निधन होगा ही। नहीं बेटी नहीं, ऐसी कोई बात सोचना भी नहीं। मैं कल भद्र के घर जाऊंगा और रुद्र को समझाऊंगा। तुम चिंतित मत हो, जाओ जाके सो जाओ। जाओ बेटी जाओ। थक गया हूं मैं इन सब से। किसी मनुष्य घरी में पैदा हुआ था ये लड़का। देखना, एक बार घर से निकल दिया तो फिर कभी आने नहीं दूंगा। अरे छोड़ो भी भाई, संभल के काम लो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जवान लड़का है, अरे उम्र का खेल है भाई। इस उम्र से तो हम लोग भी गुजर चुके हैं, पर ऐसी हरकत तो नहीं की थी ना। अरे कंकना उसकी बहन जैसी है। अरे समय आने पर समझ जाएगा वो। मुझे इन सब बातों का कोई दुख नहीं है। देखना वो सुधरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसी तुम्हारी मर्जी। वो आ गया नालायक। अरे रुद्र, इधर आओ। कहिए ताऊ जी। यदि मैं तुम्हारा ताऊ हूँ तो कंकना तुम्हारी बहन हुई कि नहीं? भेजे में पूछा भरा हुआ है, क्या सोचेगा वो? तुम चुप रहो भद्र। दरअसल क्या हो रहा है मैं समझ रहा हूँ। रिश्तों का अहमियत नहीं समझता है ये लड़का। सबको बुरी नजर से दिखता है। नहीं भद्र, इसके खराब आदतों की वजह शायद इसके दोस्त लोग हैं, जो उसे चढ़ा देते हैं और दूर से रंग देखकर मजा लेते हैं। मास्टर हूँ, कितनों को मैं जिंदगी में सीधा किया है। मुझे विश्वास है ये भी मेरा बात को रखेगा। रखेगा ना रुद्र? रखूंगा ताऊ जी। आप बिल्कुल सही हैं। आपने सही कहा।
मुझे काम चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ। देखा भद्र, मैंने क्या कहा था? रोज मुझे डांटते रहते और इसी डांट ने मुझे विद्रोही बना दिया। मैं समझ गया बेटा, आज से तू मेरी जिम्मेदारी है। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें मृदुल से दोबारा मिलाऊंगा। उसने बताएगा तुम्हें काम का रास्ता और साथ भी चलेगा। पर मैंने तो उसे... अरे वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ मिला लेना, ठीक है? अच्छा भद्र, चलता हूँ। हाँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं, तो मुझे भी बहुत परेशान करता रहता है और पता नहीं आगे क्या करने वाला है। लेकिन सामाजिक कामों में ऐसी छोटी मोटी रुकावटें तो आती ही रहती हैं। उससे मैं हैरान नहीं हूँ और ना ही हताश हूँ। तुम बात को समझ नहीं रहे हो मृदुलदा। रुद्र बहुत ही बदतमीज लड़का है। अरे बाबा, तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। और वो तुम्हें अपमानित करने वाली बात मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। क्यों? तुम मुझे बहुत इम्प्रेस करते हो और जिसके लिए मैं मन ही मन बहुत घमंड करती हूँ और इस पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, बाकी तुम समझो। दीदी, मैं हाँ। आप लोगों के पास ही आ रहा था। अच्छा, एक चिट्ठी है, चिट्ठी लीजिए। किसका है? हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरे राज्य में पहला पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार। ओह माय गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो चलते हैं। आज आप लोगों के गांव के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आप लोगों का अपना बेटी कंकना और उनके साथियों के जो सोनाली सिपिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन लोगों ने पूरे राज्य में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है अपने काम और उत्पाद के लिए। और ये पुरस्कार आने वाले दिनों में आप लोगों के गांव के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास लेके आएंगे और आप लोग मतलब महिलाएं कभी भी आइंदा आर्थिक संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैं तो आजकल अपना प्रोजेक्ट खत्म करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर दूसरे गांव में चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सर जी आप लोगों के बीच हमेशा रहेंगे और कोई भी सलाह मशवरे की जरूरत पड़े तो बिना झिझक आप लोग इनसे भेंट कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा और सर को मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के लिए 2 शब्द रखें और आप लोगों के और हमारे हौसला अफजाई करें। सर प्लीज। नमस्ते। आज ये देखकर मेरे साथ बहुतों को खुशी हो रही है कि हमारे महिलाएं अपने बलबूते से अपने पैरों पर खड़ी होने में कामयाब हुई है। सरकार भी बहुत कुछ कर रहे हैं और ये सुविधाएं कंकना कावेरी जैसे जागृत महिलाएं आगे लेके जाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है
कि महिलाएं अपने बलबूते पे आत्मनिर्भरशील हो रहे हैं। इस पिक्चर ने संतला गांव को पहला पुरस्कार से रोशन किया है। आप लोग मेरे ऑफिस आइए, मैं आप लोगों की सहायता करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सबसे ज्यादा भूमिका महिलाओं का ही होगा। नमस्ते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग यहाँ आकर हमें जो हौसला अफजाई दिखाई, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की सभा भंग होने का घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बड़ी गलती हो गई। अरे माफी की क्या बात है, तुम गांव के काम में लगे रहना, सब अच्छा होगा। तुम्हारे बारे में बैंक मैनेजर से बात करके आया हूँ मैं। तुम्हारा जो गोपालन का वो प्रोजेक्ट है ना, उन्हें बहुत पसंद आया और बैंक मैनेजर तुम्हें जो कागजात मांगता है वो उसे देना जी। और 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे लोन को सैंक्शन कर देगा। पॉजिटिव रहना और अच्छे से काम करना, ठीक है? जी शुक्रिया, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आता रहूंगा ना। हम भी इसके साथ हैं। हाँ हाँ अच्छी तरह काम करना। चलो। चलिए, देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी हम अपनी जिंदगी सुधार सकते। भाभी मैं चलता हूँ, अगर कोई भी जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक जरूर करेंगे। और फोन नंबर कंकना के पास है। चाची, चाचा, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। अगर कोई गलती हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बेटा खुश सुखी रहो। मालविका, कावेरी, मैं चलता हूँ। कंकना, अरे इतने दिनों के बाद मिले हो, मिलकर अच्छा लगा तुम लोगों से। मिलते रहना और काम अच्छी तरह करना। मैं तो आता ही रहूंगा ना, ठीक है? चलता हूँ।